हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका की खोई हुई नगरी सदियों से मानव कल्पना, जिज्ञासा और रहस्य का केंद्र रही है। यह वही स्थान है जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान कृष्ण की नगरी कहा गया है। किंतु क्या द्वारका महज एक पौराणिक कथा है, या वाकई में ऐसा कोई नगर था जो समुद्र की गहराइयों में समा गया? आइए इस रहस्य की परतों को खोलें, जहां इतिहास, पुरातत्व और मिथकों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। द्वारका का उल्लेख हमें सबसे पहले प्राचीन भारतीय ग्रंथों, महाभारत और पुराणों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक भव्य नगर की स्थापना की थी, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगर अपनी समृद्धि, भव्य महलों, विशाल द्वारों और सुव्यवस्थित सड़कों के लिए प्रसिद्ध था। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के साथ ही द्वारका नगर समुद्र की लहरों में डूब गया था, और वहीं से आरंभ होता है द्वारका के खो जाने का रहस्य। 20वीं शताब्दी में इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हुए। गुजरात के समुद्र तट से सटे क्षेत्रों में जब समुद्र के भीतर अनुसंधान आरंभ हुआ, तो चौंकाने वाली खोजें सामने आईं। सन 1983 में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव के नेतृत्व में गुजरात के तटवर्ती समुद्र में कई प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। इन अवशेषों में विशाल दीवारें, किलेबंदी के चिन्ह और कई ऐसे पुरावशेष शामिल थे जो किसी सुनियोजित नगर के प्रमाण प्रतीत होते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष लगभग 700-800 वर्ष पुराने हो सकते हैं, यानी वे उसी द्वापर युग के जिस कालखंड में कृष्ण के द्वारका बसाने का विवरण मिलता है। हालांकि इन संरचनाओं की सही आयु निर्धारण में विवाद भी है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विधियां सटीक नहीं हैं, जिससे काल निर्धारण पर प्रश्न उठते हैं। वहीं दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि पुराणों में वर्णित घटनाएं केवल मिथक या रूपक नहीं, बल्कि उनमें ऐतिहासिक सच्चाइयों के बीज छुपे हो सकते हैं। मिथक और वास्तविकता के बीच की इस खाई को पाटना आसान नहीं है। कुछ संशयवादी मानते हैं कि समुद्र में मिली संरचनाएं स्वाभाविक चट्टानी संरचनाएं भी हो सकती हैं, न कि मानव निर्मित नगर के अवशेष। वहीं कई विद्वान महाभारत को महज साहित्यिक कृति मानते हैं, जिससे द्वारका की कथा को भी कपोलकल्पित मान बैठते हैं। लेकिन दूसरी ओर प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तथ्यों और समुद्री खोजों में मिली समानताओं को देखकर कई इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे एक ऐतिहासिक नगर मानने लगे हैं। द्वारका के डूबने का रहस्य भी उतना ही रोमांचक है। महाभारत में वर्णित है कि भगवान कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात भयंकर समुद्री हलचल हुई, विशाल लहरें उमड़ी और द्वारका नगर समुद्र में समा गया। आधुनिक भूवैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि गुजरात के पश्चिमी तट पर ऐतिहासिक काल में भूकंप और समुद्र तल में बदलाव जैसी घटनाएं घट चुकी हैं। इससे यह संभावना और बलवती हो जाती है कि द्वारका का डूबना कोई केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम भी हो सकता है। आज द्वारका की खोज एक अंतर्विषयी यात्रा बन चुकी है, जिसमें पुरातत्व, भूविज्ञान, इतिहास और मिथकों का अद्भुत समावेश है। आधुनिक तकनीकों जैसे समुद्री ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और DNA विश्लेषण की मदद से शोधकर्ता समुद्र में समाये नगर के और अधिक प्रमाण खोजने में जुटे हैं। हर नई खोज, हर नया अवशेष द्वारका की कथा को और अधिक रहस्यमय और रोचक बना देता है। द्वारका के रहस्य की खोज आज भी जारी है। क्या समुद्र की तह में छुपे ये अवशेष वाकई उस वैभवशाली नगर के हैं, जिसकी गूंज आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में सुनाई देती है? या फिर ये प्रकृति की कारीगरी हैं, जिन पर हमने अपनी कल्पनाओं का रंग चढ़ा दिया है? शायद समय के साथ विज्ञान और अनुसंधान के बढ़ते कदम इस प्रश्न का उत्तर हमें दे सकें। लेकिन तब तक द्वारका का रहस्य भारत की सांस्कृतिक,
ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा बना रहेगा, जहां मिथक और यथार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और हर खोज एक नई कहानी कह जाती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।